की इस बार भाजपा कट गई पूरी तरह से। एक आधी सीट आ जाए गुड़ा मालनी वो अलग चीज़ है, बाकी इसमें निर्दलीय है प्लस कांग्रेस के बीच में टक्कर है। बाकी भाजपा यहाँ एक आधी सीट है, बाकी भाजपा के यहाँ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं सेवाना से निर्दलीय वो सुनील परमार जीतेगा, और पसवदा से मदन प्रजापत, बायतू से उम्मीदवाराम बेनीवाल, सेवाना से रविंद्र भाटी और फतेह सिंह के बीच के मुकाबला है, बड़ा कड़का मुकाबला है। बाड़मेर से प्रियंका जी मेवाराम पीछे रह जाएगा इस बार, और सौटन से काका साहब और पद्माराम जी बीच में, पर पद्माराम जी जीतेगा। गुड़ा मालानी में के बिश्नोई कर्नल साहब भला ही एक बात है, कांग्रेस से आए हैं, गद्दावर नेता थे, पर उन्होंने क्या है कि बाहरी आदमी होने की वजह से और थोड़ा के बिश्नोई की मेहनत की वजह से भाजपा की एक। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका साथी अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को संपन्न हुए थे। उसके बाद में जो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है उसका राजस्थान की जनता इंतज़ार कर रही है, जो 3 दिसंबर को ख़त्म होगा। लेकिन कल शाम को जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे वो ओपिनियन पोल अलग अलग बताए जा रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं किसकी सत्ता आ सकती है। कोई ओपिनियन पोल सर्वे के आधार पर बीजेपी को आगे बता रहा है तो कोई कांग्रेस को, और कहीं ऐसे भी सर्वे हैं जिसमें दोनों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता नज़र आ रहा है। ऐसे में एक भविष्य वक्ता जो काफ़ी राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे, पहले भी इन्होंने अपनी जो भविष्यवाणी की उसको लेकर के काफ़ी सटीक बैठी थी। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे कि इस बार इनका क्या अनुमान है। जो बाड़मेर और जैसलमेर जो मारवाड़ क्षेत्र है, इसके बारे में इनको काफ़ी सटीकता से विश्लेषण करते हैं, इनको लेकर भी अलग से हम बात करेंगे। लेकिन पहले इनसे बात करेंगे। जी बताइए, आपका क्या नाम है? नमस्कार, बुराराम बेनीवाल। अच्छा, कहाँ से हो? मैं लील सर। अच्छा, तो कल जिस तरीके से मतदान के बाद में एग्जिट पोल आए अलग अलग सर्वे के आधार पर, तो आप किसको सटीक मानते हो? देखो सटीक इस बार क्या है, भाजपा ने तो अपना खेल खुद ही बिगाड़ दिया। क्योंकि बिगड़ा इसके लिए था कि बाड़मेर का जो गद्दावर नेता गंगाराम जी की पोती, उनका टिकट कटने से बाकी वाली जितनी भी सीटें थी नहीं भाजपा की, इस बार भाजपा कट गई पूरी तरह से। एक आधी सीट आ जाए गुड़ा मालनी वो अलग चीज़ है, बाकी इसमें निर्दलीय प्लस कांग्रेस के बीच में टक्कर है। बाकी भाजपा यहाँ एक आधी सीट है, बाकी भाजपा के यहाँ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं सेवाना से निर्दलीय वो सुनील परमार जीतेगा, और पसवदा से मदन प्रजापत, बायतू से उम्मीदवाराम बेनीवाल, सेवाना से रविंद्र भाटी और फतेह सिंह के बीच के मुकाबला है, बड़ा कड़का मुकाबला है। बाड़मेर से प्रियंका जी मेवाराम पीछे रह जाएगा इस बार, और सौटन से काका साहब और पद्माराम जी बीच में, पर पद्माराम जी जीतेगा। गुड़ा मालानी में के बिश्नोई कर्नल साहब भला ही एक बात है, कांग्रेस से आए हैं, गद्दावर नेता थे, पर उन्होंने क्या है कि बाहरी आदमी होने की वजह से और थोड़ा के बिश्नोई की मेहनत की वजह से भाजपा की एक ही सीट आ रही है। और जैसलमेर पोखरण से अपने बाबजी प्रतापपुरी जी और वो छोटू सिंह अपने जैसलमेर से जीत रहे हैं। भाजपा की 2 सीट आ रही, 2 और 1, ये 3 सीट आ रही है। बाकी 3 में 2 कांग्रेस मान लो, 2 निर्दलीय। बाकी मेरे को तो ये नहीं लग रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ सीटा में, उसमें कह नहीं सकते हैं, ये बात है। तो कर्नल साहब, जो गुड़ा मालानी उस क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर एक जातीय समीकरण बैठता है, तो वो अलग से मायना रखता है। समीकरण, मेरी बात सुनो, हेमाराम जी ने आज 1980 में राजनीतिक शुरू की थी ना, तो वो कांग्रेस का गढ़ था। तो हेमाराम जी का एक काम अलग था, उनकी तैयारी अलग थी, उनकी कार्यशैली अलग है। अब कर्नल साहब है तो कर्नल साहब बूढ़े हो गए हैं उसके हिसाब से, और लोगों का आजकल क्या है, वो प्रतिक्रिया नहीं थी कि जितना पहले थे ना एक्टिव, जैसे एक्टिव नहीं थे, तो थोड़ा बीच में क्या है, जाट और दूसरी जातों की वजह से थोड़ा वोट फैक्टर वो फेल हो गया वहाँ। मतलब है कांटे की टक्कर, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, 5-10 हज़ार का अंतर है। अच्छा। तो आप जैसा कि कल एग्जिट पोल आए थे, उसमें आप अलग अलग सर्वे के आधार पर कहीं बीजेपी आ गई, तो आप किसको सही मानते हो? इंडिया टुडे को। अच्छा, उसमें क्या बताया जा रहा है? उसमें कांग्रेस की सरकार वो बता रहे हैं, पर मैं बोलूँ कि कांग्रेस की भी सरकार स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं, निर्दलीय ने खेल बिगाड़ दिया है। कम से कम 20-25 निर्दलीय आ रहे हैं, इसमें स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं है, ये मैं आज भी बोल देता हूँ आपको। तीसरा मोर्चा भी है राजस्थान के अंदर, क्या उसकी अहम भूमिका रह सकती है इस बार सत्ता निर्माण? बिल्कुल बिल्कुल रहेगी साहब, यही तो लोगों ने किया है। इसके लिए तो कोई एग्जिट पोल सही बात बता ही नहीं रहा है ना। अच्छा, कोई नहीं बता रहा है, एक खाली बाड़मेर की बता रहा है, प्रियंका चौधरी की सोलेट, बाकी तो नहीं बता रही कहीं पे। अच्छा, उम्मीदवाराम जी की बता रहे हैं, और रविंद्र सिंह भाटी की बता रहे हैं। तो मेन चीज़ तो यही तो है, इस बार कोई बता ही नहीं सकता है। एग्जिट पोल सब फेल होंगे, नए सौंकने वाले नतीजे आएंगे। तो सत्ता बाजार की बात की जाए, फलोदी सट्टा बाजार है, तो वो तो बीजेपी को भारी बहुमत से विजय बना रहा है क्या? मैं आपको क्या बोलूं, एक राष्ट्रीय पार्टी होते हुए
उन्होंने जैसे दीपक कौन है, दीपक को कोई पहचानता ही नहीं है, उसकी कोई आज प्रियंका जी 15 साल से या उनके दादाजी परदादाजी उन्होंने राजनीति की, उनकी टिकट कट गई तो जनता तो सतीश को प्रियंका जी के साथ में होगी ना, उसने मामेरा भर दिया। और मामेरा अब आप देख लेना कितनी है, वो गिनती करनी बाकी कितना करोड़ का मामेरा हुआ, वो 3 तारीख को बेटियों में पैक है। हाँ 15 करोड़ का मामेरा है। अच्छा। हाँ प्रियंका जी को 15 करोड़ का कर दिया लोगों ने मामेरा, और प्रियंका ही जीते जी बाड़मेर से। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने कहीं अपने जो टिकट बंटवारा वो डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसमें बड़ी कमजोरी देखने को मिली, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरे भाई साहब ये कैलाश जी वार्ड पंच नहीं बनेंगे, सब कैलाश जी की खरीदारी है, कैलाश जी नहीं बहन ये सब किया है, कैलाश जी साथ है प्रियंका की, तो बाकी देखो सावंटन में प्रभाव पड़ता, शिव में पड़ता, गुड़ामाला में पड़ता, ये अपना बायतू में पड़ता, ये यार गढ़ है। मेरी बात सुनो, गंगाराम जी की राजनीतिक थी, उसकी पोती की जैसी आप मान लो कोई भी टिकट काटता है ना, तो सतीश कौम ने इस बार एक होके और प्रियंका जी को समर्थन दिया, और प्रियंका जी की टिकट कटने की वजह से यहाँ भाजपा आ रही। आपको लगता है केंद्रीय मंत्री कैलाश जी प्रियंका जी जो गंगाराम जी के परिवार से आती है उनके परिवार की राजनीति खत्म करना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सतीश कौम के लोग बोल रहे हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ यही बात बोल रही है, ये सब कैलाश जी गंगाराम जी की ये राजनीति खत्म करने से। बाकी उसको भगवान ने बसा लिया, बाप जी जगरामपुरी जी ने बसा लिया, तपोभूमि है तरातरा, तो बाप जी ने आशीर्वाद दे दिया, सतीश कौम ने आशीर्वाद दिया, और इस बार मेवाराम जी नहीं जीतेंगे, यहाँ प्रियंका जी ही जीतेंगी। अच्छा। हाँ ये आप सटीक मेरा मान लेना। तो कितने वोटों के साथ में वो? किंग प्रियंका 15,000 प्लस है। अच्छा। हाँ। तो मेवाराम जी का दावा है कि हम तो जीत रहे हैं, विकास कार्य करवाए, तो उनकी क्या धुमिल हो रही है? मेवाराम भाई साहब सिटी में पीछे रहे, सिटी की क्या हालत है, ये रोडे वगैरह देख लो ना आप। अच्छा। ये मेवाराम जी ये के जाटांगा एरिया है उनकी, अब मेवाराम जो सतीश कौम का नेता नहीं रहा, इसकी वजह से आ रहा है, 5 साल से लोग तंग हैं मेवाराम जी की वजह से, इसके लिए। अच्छा, तो 15 साल से लगातार आए, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा? वो आया पर इमेंस चीज जाट समीकरण बिगड़े थे, ठीक है, एक बार कोई मधु रेखा बीच में आ गई, एक बार कर्नल साहब कूद के आ गए, साला इस बढ़िया का दिमाग ठीक करता हूँ, तो अदर कास्ट वाले वोट सेंज हो गए, यही हुआ और कुछ नहीं। इसकी पॉलिसी नहीं खेल पाई, बस मेन चीज वही थी, और इस बार सतीश कौम ने प्रियंका जी का साथ दिया और प्रियंका जी जीतेगी, मैं आपको यही बोल रहा हूँ। तो शिव सीट की बात की जाए, वहाँ पर आप कुछ सटीक विश्लेषण जानने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बागियों ने खेल बिगाड़ा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में बागी है, तो इस बार क्या बागी जीत पाएंगे या फिर नहीं? मेरी बात सुनो, यहाँ कोई पार्टी वाले तो वो 105वें नंबर पे, यहाँ फतेह खां और रविंद्र सिंह भाटी के बीच में टक्कर है, और उसमें रविंद्र सिंह भाटी जीत रहे हैं। अच्छा। 5,000 वोट प्लस ईमानों पर हारेगा नहीं वो बंदा। अच्छा। उस बंदे से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मारवाड़ के अंदर वो काफ़ी धाक वाले हैं। देखो वो बंदा एक छोटी उम्र में होता है, वो सतीश कौम का सेहता लड़का है, वो उसके पास में कोई जातिवाद नहीं है, ऊर्जावान है वो बंदा, और सतीश कौम का वो काम करने वाला बंदा है। इसके लिए सब लोगों ने, मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया, ठीक है ना, इसके लिए उसको सतीश कौम साथी है रविंद्र सिंह भाटी को, और अच्छा बंदा है, मैं बोल रहा हूँ ना, वो भविष्य में आने वाले समय वो मुख्यमंत्री का दावेदार है। अच्छा। तो इस बार आप अगर बीजेपी निकलती है यहाँ से, तो आप मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? वसुंधरा जी को। अच्छा, क्यों? वसुंधरा जी की देखो, लेकिन वसुंधरा को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, उनको सीएम चेहरा भी घोषित नहीं। तो वही इसका ही तो खामियाजा भुगत रहे हैं, बाकी तो स्पष्ट ये अभी है ना, सट्टा बाजार वगैरह ये है ना, फलोदी वाला फैल, इसकी वजह हो रहा है कि वसुंधरा कन्नड़ किया, तभी तो ये सब हो रहा है। बाकी आप मानते तो बाड़मेर में सच मान लो 7 में से 7 सीटें आती, एक कांग्रेस नेतृत्व लिए कि कहीं भी जाती शिव वाली, बाकी व्यवस्थित मान लो वसुंधरा के हाथ में होती है ना, तो पूरी की पूरी 7 से 7 सीटें मिलती बाड़मेर की और 2 जैसलमेर की। कट कर